ओ भाई, आईपीएल का मैदान कम, जंग का मैदान ज्यादा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ग्राउंड में बमबारी शुरू कर दी इसने, सूर्यवंशी ने। गोली की स्पीड से 50 लगाई, रॉकेट की स्पीड पर इसने सेंचुरी लगाई। फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाला इंडिया की तरफ से आईपीएल में ये यंग ब्लड बन चुका है दोस्तों। इतना गुस्सा किसको दिखा रहा था? 14 साल इसकी एज है, हिस्टोरिक सेंचुरी इसने लगाई है। इस बच्चे ने कल रात आईपीएल को जैसे हिला के रख दिया हो अपनी परफॉर्मेंस से। इस बच्चे ने सर राहुल द्रविड़ को अपने कदमों पे खड़ा कर दिया हो अपनी सिक्स हिटिंग की एबिलिटी की वजह से। इस बच्चे ने फास्टेस्ट सेंचुरी इंडिया की तरफ से तो लगाई है, लेकिन सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी आईपीएल की तरफ से है। नंबर 1 द बिग मैन शो क्रिस गेल का नाम है, जिसने 30 बालों पे लगाई है सेंचुरी। लेकिन सेकंड नंबर पर इसने इस रिकॉर्ड में सेकंड नंबर पर अपना नाम लिखा है। एक ऐलान किया है कि मेरी तरफ भी नजरें हों। दोस्तों, मैंने बहुत सी सेंचुरी होते हुए देखी है, आईपीएल में भी, इंटरनेशनल भी, लेकिन इस सेंचुरी का कुछ मजा ही अलग था। मजा इस वजह से अलग था कि सेंचुरी आए आपके बल्ले से, फास्टेस्ट सेंचुरी आए, लेकिन रन चेज करते हुए। जो बच्चा रन चेज करते हुए सेंचुरी लगा दे, छोटा पॉकेट बड़ा धमाका, ऐसे इसने शो करके दिखाया आईपीएल में कल रात को। देखिए, चेज के दौरान सेंचुरी लगाना बहुत बड़ी बात है। कितना एक्सपीरियंस है इसके पास, एक्सपीरियंस जस्ट एक नाम का एक्सपीरियंस है इसके पास। लेकिन जिस तरह से ये बैटिंग करने लग रहा था, जिस तरह से ये सिक्सेस लगाने लग रहा था, ऐसे लग रहा था कोई इंटरनेशनल प्लेयर आ गया हो आईपीएल में, कोई ओवरसीज प्लेयर हो। लेकिन नहीं, ये इंडिया का लोकल टैलेंट है, जहां पर ऐसे बच्चे ग्रो होने लग रहे हैं। ऐसे बच्चे नो करते हैं बीसीसीआई के डोर को कि हमारी भी बारी आई, हम भी लाइन में लगे हुए हैं। ये इंडिया के पास इतना ज्यादा टैलेंट मौजूद है यंग ब्लड का, हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। एक के बाद एक टैलेंट, एक के बाद एक टैलेंट। स्पेशल बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो गुजरात टाइटन ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 209 रन लगाए थे, जिसमें कैप्टन गिल की अच्छी परफॉर्मेंस थी, जोश बटलर की अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन जब 209 रन बोर्ड पर शामिल हो, वैसे ही दूसरी टीम की टांगे कांपना शुरू कर देती हैं। लेकिन इस बच्चे को ऐसी कोई फिक्र ही नहीं थी जैसे। और मजे की बात है, सेंचुरी इसने लगा ली, फास्टेस्ट 50 इसने लगा ली। लेकिन उससे जो मजे की बात मुझे ये लगी, जैसे इसे इंटरव्यू किया गया, ऐसे लग रहा था कि यार इसने पता नहीं कितने ज्यादा आईपीएल के मैचेस खेला हो। इतनी अच्छी लाइन इसने बोली कि मैं बॉलर्स को नहीं देख रहा था, मैं बॉल्स को देख रहा था। बॉलर्स को मैं नहीं फॉलो करता, बॉल्स कहां पर गिर रही है मैं उसको फॉलो कर रहा था, उसके बाद मैं हिटिंग करने लग रहा था। बहुत खूबसूरत लाइन की। यानी इससे साफ पता चल रहा है कि ये 14 साल का तो ये बच्चा लगता नहीं है, इसकी एज कुछ ज्यादा ही है। क्योंकि मैंने एक व्लॉग देखा था, उस व्लॉग की जो डेट थी वो 4 साल पहले की थी। यानी 4 साल पहले की वो वीडियो थी, तब इसको कहा जा रहा था 13 ईयर ओल्ड। लेकिन ये बच्चा आज 14 ईयर ओल्ड है। यानी 4 साल गुजरे हैं, 1 साल इसमें इसकी एज में इजाफा हुआ था। लाइक जैसे हमारे यहाँ शुएब मलिक भी बूढ़ा नहीं होता, उसकी एज में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जैसे शाहिद अफरीदी की एज में फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मुझे लगता है ये इंडिया का शाहिद अफरीदी है। शाहिद अफरीदी का मैंने नाम लिया है एज के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, शुएब मलिक का, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से नहीं है। अभी ये यंग बच्चा है, अभी से ये राज करने लग रहा है आईपीएल की पिचेस पर, ये रिकॉर्ड तोड़ने लग रहा है। सामने बॉलर कोई मामूली बॉलर नहीं थे, इंडिया का टॉप क्लास मोहम्मद सिराज, वो बॉलिंग करवा रहा था। अफगानिस्तान का प्लेयर, उसको तो इसने जो धोया है। ये तो इस पर क्वेश्चन मार्क तो जरूर है, गिल ने ओवर क्यों दिया? 10वां ओवर आपने करीम जन्नत को क्यों दिया, जबकि उसकी पेस भी नहीं है? सामने बच्चा पावर हिटिंग करने लग रहा है, आपके पास रन कम है डिफेंड करने के लिए, जबकि मोहम्मद सिराज के भी ओवर पड़े हुए हैं और बाकी दूसरे बॉलर्स के भी ओवर पड़े हुए हैं। लेकिन आप ओवर देने लग रहे हो यहां पर करीम जन्नत को। आपके पास 5 प्रॉपर बॉलर हैं। अगर आपके पास 5 प्रॉपर बॉलर ना हो, तब आप किसी और दूसरे बॉलर को ओवर दे सकते हो एडवांटेज के तौर पर, कोई एज लेने के लिए। लेकिन नहीं, यहां पर आपके पास बॉलर मौजूद है, आप अपने फास्ट बॉलर को, बेस्ट वेपन को यूज करो। क्या लगता है आपको, क्या रिकॉर्ड बनाने के लिए ये सब कुछ हो रहा था? ईशांत शर्मा के 2 ओवर पड़े हुए थे, आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इनको भी फेंटी लगी है, ये नहीं बात कि इनको फेंटी नहीं लगी है, लेकिन उतनी बुरी नहीं लगी जितनी करीम जन्नत की फेंटी लगी है। और दूसरे पार्ट टाइम बॉलर को आप देख सकते हो, किशोर को, उसने भी 1 ओवर में 16 रन दिए हैं। करीम जन्नत ने 1 ओवर में 30 रन दिए हैं। लेकिन
मोहम्मद सिराज के 2 ओवर पड़े हैं लेकिन उसको ओवर नहीं दिया गिल साहिब ने। ये ज्यादती है। माना कि उसकी इकोनॉमी 12 की है, लेकिन आप लास्ट में चेक करो, एक की 16 की है, एक की 30 की इकोनॉमी है। फिर आप बताओ, आप डिसाइड करो किसको ओवर देना चाहिए था। मोहम्मद सिराज को ओवर देना चाहिए था या इशांत शर्मा को ओवर देना चाहिए था, ना कि पार्ट टाइम जो आपके लास्ट पर बॉलर हैं उनको ओवर देना चाहिए था। यहां से जैसे मैच ही वैसे पलट दिया हो, 30 रन उसके, 16 रन उसके, आप 50 तो यहां पर ऑलमोस्ट उसने कर दी थी इन 2 बॉलर के अगेंस्ट। ये गिल की कैप्टेंसी यहां पर तो डाउटफुल है, क्वेश्चन मार्क है कि यहां पर ओवर क्यों दिया गया, किस वजह से दिया गया, क्या माइंडसेट के साथ आपने ये ओवर दिया था। बड़े बॉलर होते हैं, बड़ा नाम जिनका होता है, उनका बड़ा एक्सपीरियंस भी होता है। अगर उनको पहले एक ओवर में फेंटी लग जाती है, दूसरे ओवर में फेंटी लग जाती है, फिर वो कम बैक भी करना जानते हैं। अपने एक्सपीरियंस की वजह से अपनी मिस्टेक को उसी टाइम सीख जाते हैं। लर्निंग का प्रोसेस दूसरे बॉलर से फास्ट होता है उनका। लेकिन आपने डायरेक्ट जाकर, पता नहीं उसकी स्पीड 120 आ रही थी, 115 बॉल की स्पीड आने लग रही थी करीम जन्नत की, उसको आपने ओवर दे दिया है। उसको तो आसिफ अली ने नहीं बख्शा था, उसने बैक टू बैक 6 लगाए थे, वर्ल्ड कप में 4 छक्के लगाए थे उसने। लेकिन ये बच्चा ने तो हद ही पार कर दी, सीधा 30 रन का टिक्का लगाया है। दोस्तों, सूर्यवंशी की परफॉर्मेंस की वजह से रॉयल चैलेंजर मैच तो जीत गई है, लेकिन पॉइंट टेबल में कुछ खास फर्क उसने नहीं डाला है, क्योंकि स्टार्ट की परफॉर्मेंस इन लोगों की बहुत बुरी है। लेकिन गुजरात टाइटन को फर्क जरूर पड़ा था। टॉप पर बैठने वाले सीधे अब देखो कहां पर मौजूद है, तीसरे नंबर पर आ गए हैं। अपनी गलत परफॉर्मेंस की वजह से इसको बोलो, कैप्टेंसी की वजह से बोलो, अपने आप को इजी फील करना कि नहीं हम तो टॉप पर बैठे हैं, हमें तो कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन कल का बच्चा इन लोगों को फेंटी लगाकर चला जाता है। ये भी क्वेश्चन मार्क है, गिल को इतना इजी नहीं लेना चाहिए था। अभी तो टूर्नामेंट बाकी है, हर एक नई गेम को एक नए तरीके से लेना चाहिए था। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? रॉयल चैलेंजर अगले आने वाले तमाम मैचेस जीतती है, तब तो कोई थोड़ा बहुत चांस हो सकता है, अदरवाइज इनके पास इतना ज्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन आपको क्या फील होता है सूर्यवंशी की इस परफॉर्मेंस को देखकर, रॉयल चैलेंजर की बैटिंग को देखकर? आपको क्या लगता है आने वाले मैचेस क्या ये जीत पाएगी या नहीं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।